तो अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत फास्ट बोलता है, जो कि हम खुद रह चुके हैं और अभी भी हम वही पर्सन हैं, तो हमको पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, ठीक है। तुम्हारे पेन को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अ, तुम कैसे फील करते हो, है ना। जब तुम्हें कि अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर अपने किसी थॉट को किसी सामने वाले पर्सन को शेयर करना होता है, बट तुम कर नहीं पाते हो। और करते भी हो तो इतना फास्ट बोलते हो, इतना फास्ट बोलते हो कि सामने वाले इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम फंबल भी करने लगते हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज पूरा खराब हो जाता है जस्ट बिकॉज कि तुम फास्ट बोलते हो। जिस पेज से अभी हम बात कर रहे हैं ना, हम तुमको 100% बता रहे हैं, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये हम अपने आप को फोर्स फोर्स करके बोल रहे हैं इतना स्लो। इन रियल लाइफ जब हम किसी मेरे दोस्त लोग से बात करते हैं, मेरा रेट ऑफ स्पीच जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। हम हकलाने लगते हैं, हम फंबल करने लगते हैं। और उस टाइम पे पता है, जब तुम बहुत फास्ट बोलते हो ना, जब तुम मतलब अपने आप को ओवर शेयर करने लगते हो, मतलब तुम क्योंकि क्योंकि जब तुम बहुत फास्ट बोलते हो तो फिर तुम अपना माइंड को ऑफ कर देते हो। तुम बस बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, जस्ट लाइक अ यैपर, ठीक है। तो तुम्हारा जो ब्रेन है, जो कि अच्छे अच्छे थॉट्स को लेकर आता है, फिर आइडियाज को लेकर आता है, वो बंद हो जाता है। तुम बस बोलते ही रहते हो। तो जब तुम लगातार बोलते रहते हो, वो भी इतना फास्ट में, तुम्हारे गले में, तुम्हारे ये जो एरिया थ्रोट में, यहाँ पे इतना अलग, यहाँ पे इतना अजीब फील होता है ना, यहाँ पे इतना पेन आता है इस जगह पे। मतलब पूरा अंदर पूरा सोरनेस फैल जाता है इसका, मतलब ये वाला पार्ट में। आई कैन फील दैट, क्योंकि ये चीज मेरे साथ डेली होता है। हम डेली सफर करते हैं, और इससे इतना बुरा फील होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंस का तो माँ बहन हो जाता है। तुम इतने फंबल करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार यार, सारे लोग इतने आराम से बोल पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लॉकेज टाइप में फील होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जब तुम कुछ बोलने जा रहे हो, तो यहाँ पे तुमको कोई ऐसे पकड़ के रखा है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, है ना। जैसे और मान लो तुम अपने किसी दोस्त के ग्रुप में, ठीक है, तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है, वहां पे तुम फिर भी हल्का फुल्का कंफर्टेबल होकर बात कर लेते हो। अगर कोई फीमेल आ गई, तुम्हारे एज की या फिर तुमसे बड़ी, या फिर कोई स्ट्रेंजर आ गया, या फिर कोई तुमसे बड़े आ गए, कोई बुजुर्ग आ गए, तुम वहां पे बोल नहीं पाते हो। तुम्हें यहाँ पे एक ब्लॉकेज फील होती है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, बिकॉज आई फेस द सेम थिंग। हम इस सारी चीजों को डेली फेस करते हैं। तो अब इस चैनल का मोटो क्या है? जो भी चीज मेरे लाइफ में हो रही है, जिससे कि कुछ हम सीखते हैं, उसको शेयर करना, दैट्स इट। ताकि वो गलती, वो कष्ट, वो चीज तुम ना सहो, तुम उस चीज को ठीक करो। तो अगर तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, इफ यू आर सीरियस, तो जस्ट डू वन थिंग। ये टिप तुमने हर जगह सुनी होगी। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर ना हजारों टिप्स है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम तुमको लिखा हुआ अभी दिखाएं, तो इम्प्रूव योर वोकेबलरी, फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज, टॉक, ये आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, फोकस ऑन टोन, वोकेबलरी, लिसन, एक्टिव लिसनिंग, दुनिया भर की चीजें, बट जो मेन काम आती है डेली लाइफ में, वो बस दो चीजें आती है। दो दो तुम टिप्स मान लो, दो टिप्स ही काम आएगी तुमको डेली लाइफ, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो कि है ऑलवेज ऑलवेज स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली भाई, स्पीक स्लोली। तुम्हें देखो, जो सामने वाला इंसान है ना, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, उसके भी बॉडी में खून है, तुम्हारे बॉडी में खून है, ठीक है। तो उसे कोई भगवान मत समझो। वो तुम्हारे लिए बैठा है, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बैठा है वहां पे। तुम जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे सिर पे कोई गन का ट्रिगर पॉइंट नहीं रखा हुआ है। स्पीक स्लोली। और पता है, एक एक फैक्ट बहुत अजीब है इसमें। हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग स्लो बोलेंगे, तो लोग हमारी बातों को बोरिंग समझेंगे, या फिर हम लोग की बात को इग्नोर करेंगे। बट होता इसका उल्टा ही है। पीपल गिव मोर अटेंशन। लोग तुम्हारी बातों को और ध्यान से सुनते हैं। उनको लगता है कि भाई ये बंदा अगर आराम से बोल रहा है, तो समथिंग भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग स्लोली। इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो हमेशा, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, खास करके अपने आप के साथ। जब तुम सेल्फ टॉक करते हो,
तो टॉक वेरी स्लोली, सॉरी, टॉक वेरी स्लोली। एंड सेकंड टिप जो कि है टेक पॉजेस। दोनों ही तुमने हर जगह सुनी होगी, बट प्लीज 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 तुम बस इन दोनों चीजों को फॉलो करो। आई एम गारंटी यू, तुम कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर ही तुम रिजल्ट्स देखोगे। हमको यहाँ पे प्लीज करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी इफ यू वांट टू इम्प्रूव, जस्ट डू टू थिंग्स, स्पीक स्लोली एंड टेक मोर पॉजेस। इससे तुम्हारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा फर्क आएगा। तुम मुझे ही देख लो ना यार, हम अभी भी कितना फास्ट बोल रहे हैं। ये तुम्हारे लिए अगर फास्ट है ना, तो तुम अगर हमको रियल लाइफ में बात करते हुए देख लोगे ना, तुम हंसने लगोगे। क्योंकि हम इतना फास्ट बोलते हैं, हम अपने आप के मतलब ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम इतना फास्ट बोलते हैं। खास करके अपोजिट जेंडर जेंडर की तरफ में इतना फॉर्मलिंग होता है। तो हम इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग द वीडियो, टॉकिंग स्लोली, टेकिंग मोर पॉजेस। You have to also do the same thing. That's it.